तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल, जो हमारी नई बुक है गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4। और उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं उन सबको हमने समराइज़ किया हुआ है बहुत शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स के अंदर। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो वो पूछ सकता है कमेंट में। ओके, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और चीज़ों को बहुत इजी कर दिया है। जैसे कि आपके बुक में दिया है, चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक जगह जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जैसे अब फॉर एग्जांपल ही आपकी बुक से उठाया मैंने, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि फिगर किस टाइप से बने हुए हैं। ओके, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला ये है। अब फर्स्ट वाले में क्या है कि ये आपको शेप दिख रही होगी, इसमें 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। अब इसमें भी एक फिगर आपको ये दिया हुआ है, इसमें भी 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। अब इसमें भी आपको दिया हुआ है, ये भी 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। 1 2, ये एक कंप्लीट एंगल है यहाँ तक। ओके, और ये फोर्थ। तो इसमें 2 एंगल्स हैं, एक एंगल्स ये है, बट ये जो एंगल है ये कर्व में और एक साइड में है। ऐसे यहाँ पर ये वाला एंगल इसमें एक होगा, ये एंगल्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कर्व में बना हुआ है। हम अब इसमें 6 5 हमने फिगर देखे हैं, तो इसमें से जो क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला वाला ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, दूसरा वाला भी क्वाड्रिलेटरल है, तीसरा वाला भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इनमें साइड्स गिवन हैं और 4 एंगल्स गिवन है। ओके, एक सेकंड, कैमरा हिल रहा है क्या। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो ये वाला फिगर है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं हो सकता। ये क्वाड्रिलेटरल इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें 1 2 3 तो साइड्स हैं, लेकिन एक साइड ना होकर के ये कर्व में, मतलब टेढ़ी लाइन दी हुई है। जहाँ कभी ऐसा इस फॉर्म में गिवन हो आपको कोई साइड कर्व शेप में, तो उसको हम साइड कंसिडर नहीं करेंगे या उसको हम साइड लेके नहीं चलेंगे। ऐसे यहाँ पर भी है, देखो एक एंगल ये है, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। यहाँ पर 2 कर्व हैं, 2 साइड्स हैं, तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते और इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर क्वाड्रिलेटरल एंड अदर आर नॉट। ओके, बिकॉज अ कर्व इज शो इन फिगर फोर्थ एंड फिफ्थ बट द साइड इज नॉट गिवन, क्योंकि उनकी जो साइड है वो हमें गिवन नहीं है। जो गिवन है ये एक कर्व शेप में गिवन है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हैं वही इसमें क्वाड्रिलेटरल होगा, हम बाकी क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। आगे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा टाइम लगा है आने में, लेकिन आया हूँ बहुत फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करके। अब देखो, इसके बाद आपको रेक्टेंगल, अब हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल क्या होता है। उसकी सही प्रॉपर्टी को हम एक वीडियो में देख लेंगे, सभी चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो दोस्तों। तो देखो हमें करना क्या है। रेक्टेंगल आपका ये जो शेप है इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। इसमें ए बी ये साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए बी साइड है। इसमें कोई कर्व नहीं है, तो ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है। अब ये रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि ए बी की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो डी सी के इक्वल है, और डी ए की जो लेंथ है वो सी और बी के इक्वल है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इसकी इक्वल हैं, यानी इसकी अपोजिट ये वाली होगी, इसकी अपोजिट ये वाली होगी, इसकी अपोजिट ये होगी और इसकी ये वाली हो जाएगी। तो समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो ना आप किस तरीके से अरेंज किया गया है। ओके, नाउ अब इसके बाद आपको दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल फोर साइड वेयर ऑल इंटीरियर एंगल आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी अंदर के एंगल हैं ये वाले, ये पूरा कंप्लीट एंगल बात हो रही है, यानी ये और इस लाइन जो कि दो साइड्स हैं आपस में दी हुई, इन कंप्लीट एंगल जो है 90 डिग्री का है।
अब ऐसे नहीं कि ये सिंगल ही होगा, ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं दोस्तों। ये सभी एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। ये सभी एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल आर 90 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। अगला चीज़ क्या दी हुई है इसमें? द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। अब इसका मतलब वही है कि अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लो कि डी सी ये है और ए बी ये है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जगह ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसे कोई पैरेलल बोलते हैं। जैसे मतलब मान लो कि इसको हमने पीछे हटाते हटाते यहाँ लिया, ये डी सी पीछे हटते हटते कहीं पर भी ये दोनों लाइन आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर भी ये दो लाइन आपस में नहीं बढ़ेंगी। ऐसे डी ए के लिए भी सेम है और बी सी बी के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है। अगला है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर के जो कोण होते हैं, अंदर के जो एंगल हैं, जिसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटीरियर एंगल। यानी ये वाला 4 एंगल टोटल। तो 4 एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। नेक्स्ट है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स क्या होती हैं देखो। अब जो इनकी देखो डायगोनल्स क्या होती हैं, जैसे मान लो कि ए बी सी डी क्या है, एक अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो वहाँ से ए को सी मिलाएगा और बी को डी मिलाएगा। ए को सी, बी को डी, यानी जो इनके कोने हैं, जो कॉर्नर हैं इनके, ये कॉर्नर जो आपस में मिल रहे हैं इनको ही हम डायगोनल्स बोलते हैं। जो कि मैंने ब्लैक पेन से आपको दिखाया गया है। इसमें जो ब्लैक पेन चला है, दिस इज अ डायगोनल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, जिस पॉइंट पे डायगोनल्स एक दूसरे को कट करती हैं डेट इज ओ, इसे बोलते हैं ओ पॉइंट। ओके, ओ से ओरिजिन मान सकते हैं आप लोग, ओरिजिन जो सेंटर पॉइंट होगा उसका। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ। दोनों डायगोनल्स जो हैं वो सेम लेंथ की होती है रेक्टेंगल में। अ रेक्टेंगल विथ साइड लेंथ ए एंड बी हैज़ पैरामीटर एस। जो भी इसकी साइड की लेंथ होगी ना, उन सबको अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो वो साइड वो आपको इस रेक्टेंगल का पैरामीटर हो जाएगा दोस्तों। जैसे मान लो कि अब देखो इसको हमने ए लेट किया है, यानी ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो ए है। अब जितनी ए बी होगी उतनी डी सी बी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए ये है और ए ये है, और यहाँ पर भी ए होगी। ऐसे सी बी जो बी है, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से अगर मैं चारों को ऐड करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा। 2 बार ए आ रहा है, 2 बार ही बी आ रहा है प्लस करके। तो ये इसका पॉइंट मैंने अलग से दे दिया है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। कोई दिक्कत हो रही होगी तो बता देना। नाउ अब देखो इसके बाद क्या दिया है आपको। अगला पॉइंट है आ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज द डायमीटर ऑफ दिस सरकम सर्कल। तो किसी भी रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है ना, अगर उसको हम उसको उसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक क्या खींचें एक सर्कल खींचें तो वो उसकी सरकम सर्कल हो जाएगा एक तरह से। वो उसकी डायमीटर हो जाएगी वो। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर ये क्या है, ये आपका वो है रेक्टेंगल, ये इसकी वो है क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल्स। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इस तरीके से क्या खींचे, एक सर्कल खींच दें, तो जो सर्कल का ये बीच वाला पार्ट होगा ना, इसे हम क्या बोलेंगे, उसको डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर होता है कि किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। तो ये है डायगोनल्स। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी दिया हुआ। अगला पॉइंट है इफ़ ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल देन द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब किसी भी रेक्टेंगल की डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है हमें, तो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास ये है आपका रेक्टेंगल। अब यहाँ से हमने बात की थी कि ए था,
और यहाँ से हमने पीछे बात की थी कि ये बी था, ठीक है। और ये है डायगोनल्स। डायगोनल्स को हम डी लेट कर देते हैं कि ये डी है मान लो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है पूरी डी है, तो हमें डी निकालना है, तो डी भी हम ए और बी के टर्म्स में ही निकालेंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ना वो लगा देंगे, तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल या राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस क्या है इसमें डी है, डी का स्क्वायर जो होगा वो उस ट्रायंगल के बेस यानी ए स्क्वायर और उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर यानी बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बोलता है पाइथागोरस। साहब थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। तो यहाँ से अगर हम इस डी के ऊपर का स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर के सामने जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर आ जाएगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 5th 6th में आपने पढ़ी हुई होंगी। ओके नाउ अब हम बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट ये है कि व्हेन डायगोनल्स इंटरसेक्ट देन, अब जब डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो फर्स्ट पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो उस कंडीशन में वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिलते हैं और एडजेसेंट एंगल भी मिलते हैं। ओके, एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो दोनों को जोड़ने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके, हम आगे बात करेंगे विद स्ट्रक्चर। अगला एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ, देखो आपको एग्जाम्पल अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं बुक में, तो मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा अपने सारे एग्जाम्पल। तो पेज नंबर 83 पे आ जाओ दोस्तों, और एग्जाम्पल दिया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। तो इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। किसी भी रेक्टेंगल की जो दो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा सेम होती हैं, तो ए सी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बस ये चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगला एग्जांपल है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। वही मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से ओरिजिन होता है। इन अ रेक्टेंगल द टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड ओ। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉल्ड ओ। डैट मीन्स दे कट ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि आपका ये है, अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ही लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वो ओ हो जाएगा, और इस पॉइंट के इस साइड वाली लाइन और इस साइड वाली लाइन दोनों आपस में इक्वल होंगी। ऐसे सेम ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इक्वल होंगी। यानी जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करती हैं वो इक्वल पार्ट्स में ही कट करेंगी, ये बोला गया है इस एग्जाम्पल में। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स। देखते हैं फटाफट से क्या है इसमें। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जैसे मान लो कि इन अ रेक्टेंगल द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज़ नॉट फिक्स। अब इसमें ये बोला गया है कि क्या हमेशा, क्या जो डायगोनल्स के बीच में एंगल हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं क्या? ये हमेशा फिक्स रहता है, ये बोला गया है एक तरह से। तो इन अ रेक्टेंगल द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज़ नॉट फिक्स्ड। ये एंगल जो होता है ये हमेशा फिक्स नहीं होता। जैसे अब इसका मतलब ये है कि जैसे किसी किसी रेक्टेंगल में 60 मिलेगा, किसी किसी रेक्टेंगल में 50 भी मिलेगा, किसी किसी रेक्टेंगल में ये आपको 55 भी मिलेगा, या किसी किसी रेक्टेंगल में ये आपको 120 मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग दिया गया है। तो ओके, ये आ जाएगा आगे, बिकॉज इफ़ कैन बी डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ को हम वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ए से दिखाया था हमने, इसको हमने बी से दिखाया था। तो ये डिपेंड करता है जो लेंथ है और ये जो उसकी ब्रेथ है, इस पर डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना होना चाहिए। ओके, अगला स्टेप है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी यहाँ से पढ़ने के बाद। ओके, शेयर करना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। तो इसमें दिया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। ओके,
अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि टू लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स इस तरीके से गया है, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो एंगल ये वाला होगा, यानी जो ये वाला एंगल होगा, यानी ये एंगल ए जो है इस एंगल बी के इक्वल होगा। इस इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, यानी इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। ऐसे एज इट इज डी के अपोजिट में सी है, सी के अपोजिट में डी है, ये बोला गया है। ओके तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर पेयर है, पेयर फॉर्म में होता है, जैसे ए और बी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, डी सी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, फॉर्म व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इन द फिगर। तो इस कंडीशन में एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। दोनों ही कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़। तो सप्लीमेंट्री टू एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक तरह से एक ही आसपास होते हैं, मतलब पड़ोसी एक दूसरे के पड़ोस में होते हैं, हम बोल सकते हैं। एन एंगल एंड इट्स नाइबरिंग एडजेसेंट, यानी जो पड़ोसी होते हैं आसपास वाले एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री, उनको ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो देखो यहाँ से हम एडजेसेंट एंगल को कैसे सीखेंगे। मान लो ये आपके पास चार एंगल्स हैं, दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो चार एंगल बन रहे हैं, दो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो कंडीशन ये है कि यहाँ से दोस्तों अब एक लाइन ये है, ये सीधी लाइन है, अब इसमें ए और सी ये एक सीधी लाइन पे तो प्रेजेंट है ना। फोकस ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। अगर तो आप सोचेगा ना कि सर हम समझ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग तब से में आएगा। अब देखो एंगल ए जो है यहाँ से यहाँ तक है, एंगल सी है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दो एंगल इस लाइन पे, कौन सी लाइन की बात हो रही है, ए लाइन की, भाई ये बी लाइन मान लो इसको। तो ए लाइन पे ये ए और सी एंगल हैं, तो ए और सी का जो सम होगा एंगल्स का वो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अब इसके अपोजिट देख लो आप, तो डी और बी है, तो डी बी का सम जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हम बात करें बी लाइन बी की बात करो, तो बी एंगल पे बी लाइन पे ए है और डी है, तो ए और डी देखो इस लाइन की बात हो रही है, इस पे ए है यहाँ पर, डी यहाँ पर, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसके उल्टा देख लो, सी और बी है, तो सी बी का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से बी सी 180, बी डी 180, ए सी 180, ए डी 180, तो इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है इसमें। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे आपके इस चैप्टर के। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और ओके, अब चीज़ें हमें क्या दी हुई हैं देखो ज़रा। अब आपकी बुक से मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा और आपको हर चीज़ समझा दूंगा मैं इसमें है क्या क्या। ओके, तो पेज नंबर 85 पे आ जाऊँ और एग्जांपल है, कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। ये पेज नंबर 85 पर है, चेक करेंगे फटाफट। अब ये आपको फिगर दिया है, देखो ये फिगर आपको दिया है। अब इस फिगर में क्या है, एक एंगल दिया था इन्होंने, ये वाला 60 डिग्री, ये एंगल इन्होंने दे रखा था पहले से, ये 60 डिग्री आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो इसमें ये बोला गया है दोस्तों कि अगर हमें ये वाला एंगल दिया है और हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो कैसे करेंगे। देखो बहुत आसान है, अगर आपने बेसिक इंट्रो जो मेरा अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो कोई ताकत नहीं है आपको जो उसे करने से आपको रोक सके। तो मेन चीज़ यही है, जो भी आपका बेसिक इंट्रो है वो आपका होना चाहिए क्लियर एकदम, उसमें कोई दिक्कत ना आए। बस अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो कोई ताकत नहीं है जो आपको सॉल्व करने से रोक सके। येस वी कैन फाइंड ऑल रिमेनिंग एंगल्स इफ़, अब देखो दिया है ये आपको ए ओ सी, ए ओ बी, ए ओ बी 60 डिग्री, ये गिवन है, ये जो एंगल है ये गिवन है आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है। तो अगर ए
ओ, ये पॉइंट इसको हम ओ लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ओ बी 60 डिग्री हो जाएगा। देन अगर ये 60 है दोस्तों, तो ए ओ डी, ए ओ डी कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, देखो वन, क्योंकि हमें ये पता है कि ये बी डी जो लाइन है इसके इस साइड आ रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ध्यान से देखो, हमें पता है कि एक लाइन पे जो एंगल बन, इसे बोलते हैं एडजस्टेड एंगल। कौन सा एंगल है, एडजस्टेड एंगल। 60 ये है, तो हम 180 करने, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 60 ये है तो बचा हुआ एंगल ये वाला हो जाएगा। तो 180 से में से अगर हम 60 घटा देंगे तो 120 बचेगा ना ये, तो ये वाला 120 हो जाएगा। बिकॉज देन ए ओ डी 120, बिकॉज 60 एंड 120 आर एडजेसेंट एंगल, और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, अगला है एंड डी ओ सी। डी ओ सी कैसे एंगल, 60, अगर ये 60 है दोस्तों तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, बिकॉज 60 डिग्री एंड डी ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा इस कंडीशन में। आई थिंक इट इज़ अ वेरी मच क्लियर एवरीवन। आगे चलें इसके बाद, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये 120 है तो ये 120, ये 60 है तो ये 60। इस तरीके से चीज़ों को हम देख लेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अब। नाउ बी ए डी, अब देखना है हमें बी ए डी कहाँ है। अब देखो बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, अब ये पूरा एंगल हमें बताया कि 90 डिग्री का होता है। पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स जो होते हैं कोने में 90 डिग्री का होते हैं। तो अगर ये 90 पूरा कंप्लीट है दोस्तों, अगर ये पूरा 90 कंप्लीट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी ओ ए कहाँ है, बी ओ ए, ये 60 है, ध्यान से रखिए ये 60 है, ये 60 ये वाला, ये पूरा 90 है। अभी 90 से हमें कोई मतलब नहीं फ़िलहाल। और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने इतने की, यानी इतने इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं पूरे, ये पूरा तो 90 डिग्री है, लेकिन हमें बात करनी है इतने की। इतने, ये दोनों आपस एंगल, ये दोनों जो एंगल हैं आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड्स जो हैं ये आपस में इक्वल है। अगर ये प्रॉपर्टी है आइसोस्केल ट्रायंगल की, अगर बेस पर, बेस मान लो अगर ए बी है, किसी बेस पर दो इक्वल साइड्स आपस में मिलती हैं, इक्वल साइड आपस में मिलती हैं जिस पॉइंट ओ पर मिल रही हैं, तो इनके बेस पर जो कोण, जिनके बेस पर जो एंगल बनेंगे वो एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे। कुल मिला के बात ये है, तो जितना ये होगा दोस्तों उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। देखो 90 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 90 पूरा यहाँ तक होगा ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ तक की बात, यहाँ तक जहाँ तक ये लाइन खींची हुई है वाली। तो ये बोथ एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये 60 है, दोनों इक्वल हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 60 है तो कितना बच रहा है, 180 में से 120 बच रहा है, तो 120 का हाफ कर दो, तो 60 ये हो जाएगा और 60 ही ये हो जाएगा, ये वाला, ये कितना, ये भी 60 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पूरा 90 है तो ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, थोड़ा एडवांस चलो अपने क्लास के बच्चों से, थोड़ा एडवांस चलोगे तभी फ़ायदे में रहोगे दोस्तों। ऐसे नहीं कि हम लोग वही बेसिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, वही घिसा पिटा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। थोड़ा एडवांस चलो, अब चीज़ें थोड़ी अब अच्छी हो चुकी हैं। ओके, सेम प्रॉपर्टी इन सब में लग जाएगी, तो इस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छी लगी आज की वीडियो, बाकी करेंगे नेक्स्ट। अब देखो जैसे सेम ये 120 है, ये 120 हुआ ना, तो ये साइड जो हैं ये भी बराबर आपस में इक्वल है, इस साइड के इक्वल, ये वाली इक्वल साइड है, तो इनके बेस पे जो होंगे ये एंगल बनेगा, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 120 है तो कितना बचा 180 में से, क्योंकि हमें ये पता है ना कि अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी ओ सी की बात कर रहे हैं। तो बी ओ सी की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें ये ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री है। पढ़ा होगा आपने क्लास 7th में, पढ़ाया होगा आपके टीचर ने। तो अगर ये 120 है तो कितना बच रहा है, 180 में से 60 बच रहा है। 60 का हाफ कर दो, 30 यहाँ हो जाएगा, 30 यहाँ हो जाएगा और 30 ही यहाँ हो जाएगा। ओके, इस तरीके से भाई ये कितना है ये भी देख लो। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा,
ये 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 90 होना चाहिए ये वाला। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों तो शेयर करना सभी दोस्तों में, और अगर आप नए हो चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।